नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। कहता है कि कोई भी अगर कंपनी के ऊपर आपने ठीक-ठाक से रिसर्च किया, तो वो आपकी कभी भी आपको लॉसेस नहीं देगा। वो आपको कभी ना कभी प्रॉफ़िट ज़रूर देगा। तो उसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल मैं इस वीडियो के अंदर आपको शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा सुज़लोन एनर्जी के बारे में। देखिए सुज़लोन एनर्जी कुछ दिनों से लगातार वो भागते चले जा रहे थे। और मैंने आपको ये भी बताया कि कोई भी कंपनी अगर हाई वैल्यूएशन के साथ भागते चले जा रहे हैं तो वो कभी ना कभी रुकेगा और वो उसी लेवल में जाकर रुक सकता है जहाँ पे इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। तो कंपनी के ऊपर देखिए एक स्ट्रांगली जो रेजिस्टेंस लेवल था वो लेवल कुछ 80 मतलब अराउंड देखा जाए तो 87 रुपीज़ के आसपास है। मगर हुआ कुछ ऐसा, कंपनी लगातार भाग एक रेंज क्रिएट किया, उसके बाद ब्रेकआउट करने के बाद कंपनी भागते चले गए और भागने के बाद उस रेजिस्टेंस को टच करने से पहले ही कंपनी क्या किया, यहाँ से बाउंस बैक किए। मतलब कंपनी ऐसे ही करेक्शन किया। तो क्या यहाँ पे कंपनी गिरते चले जाएँगे? ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी का जो स्ट्रांगली जो यहाँ पे सपोर्ट लेवल है, इस लेवल तक वो आ सकते हैं। वो लेवल निकल कर आ रहा है करीबन 68 रुपीज़ के आसपास। क्योंकि कभी ऐसे होता है, आप खुद ही देख लीजिए, कंपनी के ऊपर जर्नी हुआ, थोड़ा-सा करेक्शन हुआ, फिर से जर्नी हुआ, फिर से करेक्शन हुआ, फिर से जर्नी हुआ। तो इसी तरीके से हायर हाई करते-करते वो आगे बढ़ते हैं। तो ये रूल्स है, इस रूल्स को कंपनी फॉलो करके चलता है, तो इस रूल्स के अकॉर्डिंग कंपनी आगे बढ़ने का पोटेंशियल भी रखते हैं। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो डेटा यहाँ पे देखने को मिले, उसके अकॉर्डिंग बात करूँ तो कंपनीज़ के ऊपर जो रेंज यहाँ पे क्रिएट हुआ है, उस रेंज के बेसिस में कंपनी फाइनली इस जगह पे वो होल्ड जब किया, उसके बाद जब ब्रेकआउट किया, कंपनी यहाँ से धीरे-धीरे करके ऊपर जब गए, तो वो ईज़िली इस लेवल तक जा सकते थे। मगर गया कुछ नहीं क्यों नहीं? क्योंकि कंपनी के बहुत सारे रीज़न होता है, बहुत सारे बड़े-बड़े इन्वेस्टर के प्रॉफिट बुकिंग भी होता है। क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं, जब ब्रेकआउट हुआ था तब वॉल्यूम कितना हाई था और टॉप लेवल में जब गया तो वॉल्यूम लो हो गया और वो भी किस कौन-सा लेवल से? अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए जो एवरेज जो मूविंग सॉरी जो वॉल्यूम का जो एवरेज है, तो वॉल्यूम का जो मूविंग एवरेज है, उस एवरेज के नीचे वॉल्यूम बनता रहा। मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो बाइंग पोजीशन था, वो अभी क्लोजिंग हो रहा है। मतलब कुछ प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे किया जा रहा है। तो क्या इस कंपनी के ऊपर बिग फॉल हो सकते हैं? देखिए, पहले आपको इसके बारे में जानने के लिए आपको कंपनी का वैल्यूएशन चेक करना पड़ेगा। देखिए, वैल्यूएशन वाइज़ बात करें तो कंपनी 108 के आसपास इसका पी रेशियो है और इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो कितना है? सिर्फ 56 के आसपास। मतलब पी रेशियो बहुत हाई हो चुके हैं, डबल के आसपास हो चुके हैं, तो जिसके कारण कभी न कभी वो तो करेक्शन होना ही था। तो मुझे लगता है यही कारण की वजह से कंपनी के ऊपर करेक्शन हो रहा है। और दूसरी बात, कंपनी के ऊपर एक चीज़ और भी आपको नोटिस करना होगा, ये कंपनी इस बार कर्ज़े को ज़ीरो किया है, ये बात तो सही है। मगर कंपनी जिस तरीके से पहले सीडब्ल्यूआईपी के ऊपर निवेश कर रहे थे, 300 करोड़, साढ़े 300 करोड़, कंपनी उस जगह पे एकदम ना के बराबर निवेश कर रहा है। मतलब पहले जो इतना ज़्यादा निवेश किया जा रहा था कंपनी के ऊपर, ऑनगोइंग प्रोसेसिंग के लिए, फंडिंग इतने सारे इन्वेस्ट किया जा रहा था, वो प्रोसेसिंग अभी कम होता देखने को मिले। तो सुज़लोन के ऊपर एक अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जो हर किसी को देखना चाहिए। क्योंकि देखिए सुज़लोन एनर्जी शेयर रेज़ 109% मतलब 109% कंपनी जंप कर चुके हैं और वो भी मार्च के क्वार्टर से। मतलब एटलीस्ट 3 मंथ्स के अंदर-अंदर कंपनी 100% का रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। तो 100% का कंपनी रिटर्न दे चुके हैं। उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे इंस्टीट्यूशन का ये कहना है कि कंपनी के ऊपर अभी क्या किया जाए? बाय किया जाए कि सोल्ड के एग्ज़िट किया जाए कि होल्ड किया जाए? देखिए बहुत सारे लोगों का अलग-अलग कहना है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मल्टी मेगा स्टॉक इन न्यूज़ टुडे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि इतने करोड़ का कंपनी को ऑर्डर मिला। कितने? 1171 करोड़ का टोटल कंपनी को ऑर्डर मिला, वो भी विन प्रोजेक्ट के ऊपर। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि कंपनी के ऊपर सुज़लोन एनर्जी शेयर वर्सेस आइनॉक्स विंड शेयर, दोनों में ही अभी कॉम्पिटिशन है। फिर भी सुज़लोन को कोई रोक नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि सुज़लोन का जो मार्केट शेयर है वो देखेंगे तो 33% के आसपास इसका मार्केट शेयर है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, कंपनी का ग्रोथ भी अच्छा है। अभी चलो परफॉर्मेंस भी दिखा देता हूँ, जैसे देखिए सेल्स का डेटा। 2023 पिछले सालों में कंपनी का सेल्स था सिर्फ 1300 करोड़। आज वो बढ़ते-बढ़ते कहाँ तक आ चुके हैं? करीबन 2000 करोड़ के ऊपर। उसी तरीके से प्रॉफिट को देखेंगे, तो प्रॉफिट भी देखिए 100 करोड़ से बढ़ते-बढ़ते कंपनी का आज प्रॉफिट कितना हो चुके हैं? 300 करोड़। मतलब ओवरऑल कंपनी के ऊपर शानदार तरीके से सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला, जो बहुत मुझे स्ट्रॉन्ग लगा।
तो जो स्ट्रॉन्ग कंपनी के जो स्ट्रेंथ है, वो कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, बूस्ट करने के लिए काफ़ी है। तो बाकी आपके क्या व्यू है, मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है अदानी ग्रीन एनर्जी। फाइनली अदानी ग्रीन एनर्जी के ऊपर एक गुड अपडेट आया, जिस अपडेट के कारण कंपनी पिछले दिनों में अराउंड 6% से भी ज़्यादा जंप देखने को मिला था। तो देखिए जंप कितना हुआ वो मैं सबसे पहले चार्ट के ऊपर दिखा दूँ, आप देख सकते हैं किस तरीके से कंपनी रीबाउंस की है। क्योंकि देखिए जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आया था, तब भी कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा करेक्शन देखने को मिला। और जब रिजल्ट पब्लिश किया गया इलेक्शन का, तब इस कंपनी के ऊपर सबसे ज़्यादा करेक्शन हुआ था। क्यों? क्योंकि हर हर व्यक्ति मानते हैं कि अदानी जो है, अदानी पूरा का पूरा बीजेपी के साथ, मतलब बीजेपी पूरा का पूरा सपोर्ट अदानी को कर रहा है। क्योंकि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, आप पार्लियामेंट में जाकर भाषण सुनेंगे तो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। चाहे किसी भी दूसरी पार्टी हो, वो इसी तरीके से एलिगेशन लगाता है। तो बेसिकली मुझे उसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इसमें इंटरेस्ट है कि कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है, कितना मतलब पॉसिबिलिटी है वो आगे बढ़ने का। तो जो मुझे डेटा देखने को मिला उसके अकॉर्डिंग मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा। क्योंकि मुझे लंबा जर्नी के बेसिस में एक बड़ा-सा कप दिखने को मिले। बड़ा-सा मतलब 2023 के जनवरी मंथ में कंपनी एक लेवल में हाई किया था। जो लेवल था एक्चुअली 2186 के आसपास, और उसी लेवल से देखिए कंपनी के ऊपर बिग फॉल हुआ। मतलब इस लेवल को रेजिस्टेंस कम सप्लाई ज़ोन कहा जाएगा। अभी मज़ेदार बात देख लीजिए, जिस तरीके से करेक्शन हुआ उसके बाद रिकवरी करके वही लेवल में गया, और इस लेवल से फिर से उसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा, सप्लाई ज़ोन फेस करना पड़ा। तो यहाँ से कंपनी के ऊपर बिग फॉल होना चाहिए था, मगर बिग फॉल हुआ नहीं। जो हुआ भी था, वो उस दिन इलेक्शन का रिजल्ट के बेसिस में हुआ। तो मुझे लगता है कि जो स्ट्रेंथ है कंपनी के ऊपर अच्छा खासा देखने को मिला। क्योंकि अगर स्ट्रेंथ नहीं होता, तो इस रेजिस्टेंस से ही कंपनी के ऊपर फिर से बड़ा फॉल देखने को मिल जाते। तो फिर से उसको रिकवरी भी कर रहा है, और मुझे लगता है इस हाई लेवल को ब्रेकआउट करे, तो एक बड़ा-सा धमाका एंटी लेवल, एंटी पॉइंट्स देखने को मिल सकता है। तो मैं इसके लिए इंतज़ार कर रहा हूँ, और इसके साथ मुझे एक अपडेट्स भी देखने को मिला, जो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लगा। जैसे देख सकते हैं, अदानी ग्रीन अप्रूव्स पैक्ट फॉर द टोटल एनर्जीज 444 मिलियन इन्वेस्टमेंट इन जेवी। मतलब एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कंपनी कर चुके हैं कि कंपनी अराउंड 444 मिलियन इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, और वो भी किसके ऊपर? टोटल एनर्जी सेक्टर के ऊपर। तो टोटली अदानी ग्रीन जो है वो ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम करते हैं, सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग इतने बड़े न्यूज़ आए, इतने बड़े अपडेट आया, उसके चलते मुझे लगता है कंपनी में अपकमिंग टाइम्स में एक बहुत बड़ा जर्नी हो सकता है। तो फिर भी आपके क्या व्यू है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। क्योंकि कंपनी के ऊपर अगर मैं डेटा के बारे में बात करूँ, तो आप खुद ही देख सकते हैं, सेल्स में कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगा इस कंपनी के ऊपर। हर साल कंपनी, हर क्वार्टर्स में कंपनी सेल्स को मेंटेन किया, उसके अकॉर्डिंग कंपनी प्रॉफिट को भी मेंटेन किए। 270 से लेकर मतलब अराउंड 500 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट भी देखने को मिला। तो जहाँ पे सेल्स का ग्रोथ हुए, जहाँ पे प्रॉफिट का ग्रोथ हुए, तो उस कंपनी में एक अच्छा खासा बूस्ट तो दिखेगा, जो कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है इन्फो एज। बेसिकली इन्फो एज आप सभी जानते हैं, नौकरी डॉट कॉम नाम से जानते हैं आप इस कंपनी को। तो लोगों के मन में जो डाउट होते हैं कि नौकरी डॉट कॉम में ऐसा क्या हुआ, ये कंपनी आज 7,500 तक फिर से पहुंच गया। कंपनी इतने बड़े फॉल होने के बाद 3,900 से फिर से डायरेक्टली 7,500 तक क्यों बाउंस बैक किया? कौन सा वो कारण है, कौन सा वो रीज़न है? देखिए वो रीज़न के बारे में बात करूँ, तो आप सभी जानते हैं कंपनी एक मोनोपोली कंपनी है। क्योंकि कंपनी के ऊपर 78% जॉब पोर्टल्स में कंपनी का मार्केट शेयर है, और साथ ही साथ देखा जाए तो कंपनी 13% जो है वो ऑनलाइन मेट्रोमोनियल पोर्टल्स है। मतलब मेट्रोमोनियल पोर्टल्स में कंपनी 13% बिजनेस कर रहा है, और 38% ऑनलाइन रियल एस्टेट मार्केट का बिजनेस है। तो ओवरऑल जो ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिले, उस ग्रोथ के अकॉर्डिंग कंपनी के ऊपर अच्छा खासा जर्नी यहाँ पे हो सकता है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है, आपके क्या व्यू है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। क्योंकि इस कंपनी के ऊपर इतनी बड़े अगर ग्रोथ है, तो कंपनी तो आगे बढ़ेगा। उसके साथ-साथ कंपनी के ऊपर देखिए, सेल्स बीच में थोड़ा-सा कम हो गया था, फिर से उसको रिकवरी भी कर दिया, और प्रॉफिट का भी ग्रोथ देखेंगे, तो 147 से कंपनी धीरे-धीरे करके प्रॉफिट का भी ग्रोथ करता हुआ देखने को मिले। तो मुझे लगता है कंपनी में जो जो वीकनेस देखने को मिला था, जिसके कारण कंपनी के ऊपर बिग फॉल हुआ था, उसको रिकवरी सिर्फ यही कारण की वजह से किया कि कंपनी फिर से प्रॉफिटेबल प्रॉफिटेबल बिजनेस हो चुके हैं। देखिए आज इंडिया में जॉब के बहुत ज़्यादा क्राइसिस है। बहुत सारे मतलब बेकार घर में बैठे हुए हैं, जो बहुत सारे एजुकेटेड पर्सन भी है, मगर उसको जॉब नहीं मिल रहा है। तो जॉब पाने के लिए आपको पोर्टल किसी न किसी जगह तो चाहिए।
क्योंकि कौन-सा कंपनी के ऊपर जॉब है, कहाँ पे जॉब है, वो कहाँ से पता चलेगा? तो उसके लिए कोई भी पोर्टल्स को आपको देखना चाहिए, कोई भी जॉब्स को आपको फाइंड आउट करना चाहिए। तो उनमें से यहाँ पे naukri.com भी इसी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन है, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग में कंपनी के ऊपर जिस तरीके से रिकवरी कंपनी ने किया, वो सचमुच मतलब देखने वाले थे। कंपनी के ऊपर देखिए जो पैटर्न्स यहाँ पे क्रिएट हुआ, देखिए लंबा जर्नी के बेसिस में कंपनी के ऊपर कब बने, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ। तो कब बनने के बाद यहाँ पे एक हैंडल पैटर्न क्रिएट होने के बाद फाइनली क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। अभी मुझे देखिए जो चीज़ मुझे चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। वो क्या है? देखिए ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कन्फर्मेशन हुआ, रिटेस्ट किया, उसके बाद कंपनी बाउंस बैक की। और मैं इंतज़ार कर रहा था, इसका लाइफ टाइम हाई के आस-पास जाने के बाद क्या करते हैं। लाइफ टाइम हाई जो था, वो 7460 लेवल था। फाइनली क्या किया, उस लेवल को टच किए, इस लेवल को टच ब्रेक ब्रेक किया और फाइनली उसका ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी किया। इसका मतलब पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि यहाँ पे एक बार रिटेस्ट करे, उसके बाद बाउंस बैक करे। तो अगर यहाँ से बाउंस बैक करे तो कौन-सा लेवल तक मैं इंतज़ार करूँगा? मेरा जो लेवल रहेगा वो 9812 रुपीज़ के आसपास। और एंट्री लेवल से अगर इस हाई लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट जो टारगेट निकल कर रहा है वो कितने टारगेट मिलने मिलने का चांसेस है ओवरऑल 50% के आसपास। तो देखिए 50% का टारगेट अगर 1 साल नहीं 2 साल में भी मिले तो मेरे लिए बेस्ट रहेगा। तो बाकी आपके क्या व्यू है इस कंपनी के ऊपर जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है मारुति इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जो सिर्फ 315 करोड़ की कंपनी है। कंपनी का अपडेट सिर्फ यही है कि कंपनी फिर से बोनस देने जा रहा है और 1:2 मतलब हर दो दो शेयर के बदले आपको एक शेयर मिलेगा। सॉरी, कंपनी पहले एक अगस्त मंथ में बोनस दे चुके हैं, हर दो के बदले एक शेयर। तो कंपनी फिर से एक बार स्प्लिट का अनाउंसमेंट करने वाला है, क्योंकि देखिए स्प्लिट कंपनी एक बार दे चुके हैं 1:2 मतलब 5 रेशियो का, और एक के बदले 5 शेयर दे चुका है। अभी कंपनी एक के बदले 2 शेयर देने जा रहा है। तो ये था अपडेट। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और हाँ, जाते-जाते मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को एजुकेशन पर्पस में आपके साथ शेयर किया हूँ। किसी भी कंपनीज़ के ऊपर काम करना है, तो एक बार आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ बातचीत करके ही काम करना। मेरी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।